आज के वीडियो में जानेंगे कि छठ महापर्व कब से शुरू है, नहाय खाए खरना एवं शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ कब देना है एवं किस किस सामग्री की पूजन में जरूरत पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन व्रतों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रखकर सूर्य देवता छठी मैया की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। यह व्रत सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु किया जाता है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी यह कठिन व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी पर नहाय खाए होता है, उसके दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा परिवार की खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए रखा जाता है। आइए जाने कब है छठ पूजा एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर को 7:49 पे इसका समापन होगा। अतः 27 अक्टूबर को संध्या काल का अर्घ दिया जाएगा। इसके अगले दिन 28 अक्टूबर को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। आइए जाने कब है नहाय खाए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन नहाय खाए होता है। इस दिन से छठ पूजा की शुरुआत हो। इस दिन व्रती स्नान ध्यान कर कुल की देवी देवता और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इसके बाद चावल, दाल, लौकी की सब्जी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इस साल 25 अक्टूबर को नहाय खाए का पर्व है। आइए जाने कब है खरना। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। वहीं संध्या काल में स्नान ध्यान कर छठी मैया की पूजा की जाती है। प्रसाद में छठी मैया को चावल की खीर, फल फूल अर्पित की जाती है। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस साल 26 अक्टूबर को खरना है। खरना पूजा के बाद निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। आइए जाने कब दिया जाएगा अर्घ। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा के दौरान प्रसाद में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फल और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। ये प्रसाद आम की लकड़ी पर बनाए जाते हैं। आइए जाने छठ पूजा के दौरान किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी। फल में केला, शरीफा, नाशपाती, चकोतरा जो बड़ा वाला नींबू होता है, पानी वाला नारियल, ठेकुआ, गुड़, घी, चावल का आटा, गेहूँ, दिया, कपूर, दीपक, धूप, अगरबत्ती, बाती, माचिस, घी, गंगा जल, सिंदूर, दूध गाय का होना चाहिए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन, कलावा, फूल, पान, सुपारी, शहद, मूली, अदरक का हरा पौधा, मूली का भी हरा पौधा ही चाहिए, शकरकंदी, सुथनी, मिठाई, 5 पत्ते वाले गन्ने और बोरा। पूजा करने के लिए नए कपड़े, नई साड़ी, कुर्ता पैजामा, थाली, लोटा तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, शंख, घंटी, चावल, गेहूँ, हल्दी, लौंग, इलायची एवं काजू, किशमिश, बादाम। पूजा के लिए पवित्र जल और मिट्टी के कलश। आइए जाने छठ मैया कौन है, उनके बारे में जाने। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख करने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया जाता है, जबकि सूर्य देव को अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ पर्व सूर्य देवता को आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक महीने में किया जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।